हेलो एवरीवन, मेरा नाम सात्विक गोदारा है और मैंने हाल ही में हुए नीट एग्ज़ाम में 7वां स्थान हासिल किया है। आज मैं आपको डीकेटी के इंटरव्यू में यह बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जर्नी में कैसे पढ़ाई की और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले नीट एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन फिज़िक्स और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। हर क्वेश्चन सही होने पर आपको +4 मिलता है और अगर गलत होता है तो उसकी -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 180 मिनट दिए जाते हैं, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन हम मान सकते हैं। सबसे पहले मैं नीट की बात करूं तो ये एकमात्र मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है जिससे लाखों बच्चे compete करके अपने मन चाहे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते हैं। तो मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूं। सबसे पहले बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा कोर टॉपिक्स हैं जिनकी सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है वो है जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी भी उभरती हुई फील्ड हैं जिनमें क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस बार ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग 16 क्वेश्चंस आए थे और जेनेटिक्स से भी लगभग 13 क्वेश्चंस आए थे। तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होना ही चाहिए। बाकी बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और टेक्सोनॉमी में से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल के टेस्ट में। और अगर प्रीवियस ईयर टेस्ट्स को एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी पे ही फोकस है। एनसीईआरटी से बाहर अगर जाना हो तो ये जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन सब में जाएं। बाकी टॉपिक्स को एनसीईआरटी से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। बायो के पेपर अटैम्प्ट करते हुए जो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं कह सकता हूँ वो है कि बायो का पेपर फटाफट करना होता है। आपको 45 मिनट्स में पूरा बायोलॉजी का पेपर करना होता है और उसके साथ ओएमआर भी फिल कर देनी चाहिए। अगर 45 मिनट्स में ही आपका 360 मार्क्स यानी आधा पेपर हो जाए तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही जगह पे होता है। आपको एक दूसरों से एक्स्ट्रा एज बनाने के लिए बायोलॉजी में टाइम सेव करना पड़ेगा ताकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में हम अच्छी तरह क्वेश्चंस कर सकें। इसके बाद मैं बात करता हूँ बुक्स की। बायोलॉजी में सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी को देनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई बुक करनी है तो वो अपने कोचिंग मॉड्यूल्स काफ़ी रहती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे नीट के और एम्स के वो ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन रिपीट हो जाते हैं। बायोलॉजी में बहुत बड़ी बुक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्लास नोट्स काफ़ी रहते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में तो इतनी ही टिप्स हैं। बाकी स्पीड मेंटेन रखिए और अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखें। इसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जैसे फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। इन सब चैप्टर में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल पर चैप्टर। तो इन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान दें फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए और लगभग 16 क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें आराम से हम स्कोर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर किसी ने एनसीईआरटी और क्लास नोट्स ढंग से किए हैं तो। इसके अलावा जो मार्केट बुक्स होती हैं वो नरेंद्र अवस्थी जैसे वो कर सकते हैं, पर फिज़िकल के लिए प्राइम इम्पोर्टेंस अभी एनसीईआरटी पे ही दें क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली एनसीईआरटी से करनी है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है और बिल्कुल बायोलॉजी की तरह पढ़नी है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुक्स एक्सटर्नल मार्केट आप खरीद सकते हो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है। इनऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे, और जैसे अगर प्रीवियस ईयर बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे जॉन टेलर इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट जो कि एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी बाहर से आए हैं। पर इससे ये मत सोचिए कि अगर ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है और आपसे नहीं हुए तो ये इससे आपकी रैंक पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपसे नहीं हुए तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से भी नहीं होंगे। ऐसे टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल माने जाते हैं। इसके अलावा SP, D एंड F ब्लॉक ये तो प्राइम इम्पोर्टेंस रखते ही हैं और केमिकल बॉन्डिंग में पूरा फोकस करना है, उस पर लगभग 3 या 4 सवाल आ सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरी फेवरेट है और उसमें तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके साथ काफ़ी एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है जो कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा।
या फिर आपके टीचर्स के जो नोट्स है वो भी सफिशेंट होते हैं। पर कुछ 5-6 साल से तो नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रही है, कुछ एक थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस के सिवाय। बाकी ऑर्गेनिक के लिए जो मार्केट बुक्स हैं वैसे वो तो है MS चौहान, और अगर आपको आकाश के पैकेज से करना है तो लीप फॉर नीट बहुत बढ़िया बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक में मैंने मेनली एनसीईआरटी पे फोकस रखा, और नीट में भी लगभग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन से 5 सवाल आए थे। और इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर उनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, तो ये भी एक बार नीट से पहले पढ़ के ज़रूर जाएं। इनमें से कम सवाल आएंगे पर वो आएंगे पक्का, और वो थ्योरेटिकल होते हैं और इसलिए भूल भी सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इतना ही है, बाकी प्रैक्टिस करो और मैकेनिज़्म ध्यान से समझो। हर एनसीईआरटी की हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करें, सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है। हर जो भी रिएक्शंस है, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कनिज़ारो रिएक्शन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में इस साल भी क्वेश्चन आया था। ये बात तो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अब मैं बात करता हूँ फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स के लिए प्राइम इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ क्लास नोट्स को, उसके बाद एनसीईआरटी, और उसके बाद अगर आपने ढंग से बेसिक्स पढ़ लिए हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो उसके बाद आप HC वर्मा कर सकते हैं। मैंने तो HC वर्मा करी थी और वो ईमानदारी से करी थी, और जब भी मैं करता था तो ऐसा होता था कई बार सवाल हो जाता है, पर वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते, पर उसके बाद में ट्राई करके वो हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बुक है जिसको पूरी टीचर से इंटरेक्ट करके करना चाहिए, और काफ़ी अच्छी बुक है HC वर्मा, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बाकी फ़िज़िक्स में जो प्राइम इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है वो मैं मानता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, जिसमें से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस बार आए भी थे। उसके बाद थे ऑप्टिक्स में से भी लगभग 5 क्वेश्चन आए थे नीट में। इसके बाद है जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर में से भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे नीट में। और फिर चैप्टर्स आते हैं रोटेशनल मोशन जैसे, और HC वर्मा से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो जो करने ही हैं वो हैं रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रे ऑप्टिक्स। ये चैप्टर्स HC वर्मा के बेस्ट चैप्टर्स मुझे लगते हैं। इसके अलावा फिज़िक्स में यही स्ट्रेटजी है कि आराम से आपके पास 1.5 घंटा बचना चाहिए 3 घंटे में से फिज़िक्स सॉल्व करने के लिए, ताकि आप सारे सवाल सही तरीके से कर सको। और अगर पेपर के बाद एंड में थोड़ा टाइम बचता है तो उसमें जो सबसे टफेस्ट सवाल है वो करने पे ध्यान दीजिए। पहले अटैम्प्ट में सिर्फ वही करिए जो आसान है। तो ये तो ओवरऑल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज थी। अब पेपर अटैम्प्ट करने में जो मुश्किल आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर अटैम्प्ट करने में सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। बायोलॉजी पे आप 40 से 50 मिनट दीजिए OMR फिल करने के साथ, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में 30 मिनट लगाइए। केमिस्ट्री आसान ही आनी है नीट की, जैसे इस बार भी आसान ही आई थी एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, और जैसे वो भी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार। तो ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री को लाइटली ले सकते हैं। बाकी पेपर सॉल्व करते हुए यही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट हो, और हमें पीयर प्रेशर नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे हमसे आगे निकल रहे हैं या नहीं। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त भी है कि जो शो ऑफ करता है हाई बुक्स, तो उससे पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर आसान ही आना है। नीट का पेपर आसान है पर कंपटीशन मुश्किल है, तो इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा टिप्स मैं दे सकता हूँ वो है जैसे एंजाइटी किल्स परफॉर्मेंस। तो अगर आप एनेक्सियस हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने जो पढ़ा है वो भी आप गलत कर देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस से जाइए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नहीं आता। पेपर होने से पहले सबको ही लगता है कि उसको थोड़ी सी तैयारी में कमी है, पर पेपर देने के बाद वो कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाता है। और इस बार या फिर पिछले 5 साल का ट्रेंड आप देखें तो पेपर NCERT बेस्ड ही रहा है, और उसी पे फोकस रखिए अपना, ताकि आप नीट 2021 में अच्छा स्कोर कर पाएँ। DKT से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।